5। दरवाजा खुलते ही सिम्मी अंदर आ गई। कैसी हो जान? उसने वैदेही के पास रुक कर पूछा। हालांकि उसकी आवाज एकदम नॉर्मल थी, मानो कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन जानवी को कुछ खटक रहा था। कुछ हुआ है क्या? मैंने कुछ किया है क्या? वो अपना सिर दबाते हुए बोली। धीरे धीरे उसे कल रात से जुड़ा काफी कुछ याद आता जा रहा था। नहीं तू क्यों कुछ करेगी? वो तो हरामी गौरव का भूत है जो तेरे पीछे पड़ा हुआ है, सिम्मी दांत पीसते हुए बोली। अभी हम इस बारे में श्योर नहीं है सिम्मी। वैदेही ने सिम्मी को टोका। तू पागल है क्या सिम्मी? गौरव मर चुका है और हाँ, मेरा जिनी गौरव जैसा कमीना नहीं है। वो तो बेचारा बेवफाओं का मारा है और वो बहुत अच्छा भी है। जानवी कल दोपहर के कुछ अच्छे पल याद करने के बाद मुस्कुराई। उसे सिर्फ जिनी के बारे में अच्छी बातें ही याद आ रही थी। उसका दिमाग उसे कल रात के भयानक मंजर भी याद दिलाना चाहता था, लेकिन कोई उन यादों को पीछे धकेल दे रहा था। वो जो कोई भी है, बहुत खतरनाक है। तुम्हें उसे खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए जानवी, वैदेही ने टोकते हुए कहा। तो उसे जानवी की आंखों में फिर से वही नाराजगी भरा गुस्सा नजर आया। हालांकि उसकी तीव्रता पिछली बार से कम थी। वो बुरा नहीं है, उसने अपनी कहानी बताई है मुझे। वो मुझसे सिर्फ प्यार चाहता है और मैं भी उसे पसंद करती हूँ। उसके बारे में मैं कुछ भी गलत नहीं सुनने वाली। जानवी ने विरोध किया तो सिम्मी उस पर उबलते हुए बोली, तुझे पता भी नहीं है जानवी, तू कितनी बड़ी मुसीबत में है। मैं अपने पापा और दादी से बचकर यहाँ तुझे समझाने आई हूँ, और तू है कि उस नालायक से जिन्न की तरफदारी कर रही है। भाड़ में जाए वो कमीना, मैं नहीं डरती उससे। तू भी मत डर, हम सब मिलकर निपट लेंगे उससे। जानवी चिढ़ते हुए बोली, क्या कुछ भी बोले जा रही है सिम्मी? मैं प्यार करती हूँ उससे। तू उसे गाली कैसे दे सकती है? जिससे हम प्यार करते हैं ना, वो खुदा होता है। तभी सिम्मी बोली, कुत्ता होता है, एक नंबर का हरामी, नालायक और कमीना होता है। 2 बार दरवाजा बंद करके मेरा सिर फोड़ चुका है तेरा कमीना महबूब। जब वो मेरे साथ इतना बुरा कर रहा है तो तेरे साथ क्या अच्छा करेगा? मेरी बात मान जानवी, लड़के जिंदा हो या मुर्दा, सब एक से होते हैं, हमेशा धोखा ही देते हैं। जानवी और भी बिगड़ते हुए बोली, नहीं मेरा जिनी ऐसा नहीं है, मैंने देखा है उसे, महसूस किया है। जाने दे, तू समझेगी नहीं, तू खुद सिंगल है ना, इसीलिए। तेरा कोई बॉयफ्रेंड होता तो तुझे भी समझ आ जाता कि सारे लड़के एक से नहीं होते। हाँ, सब एक से बढ़कर एक होते हैं, और तुझे ये बात जल्द समझ आ जाएगी। भाई आ रहा है तेरा कन्नौज से, बताना उसे ये भूत प्रेत से प्यार की कहानी। हम सब तुझे बचाना चाहते हैं, लेकिन तू खुद ही मरना चाहती है तो मर। पैर पटकते हुए सिम्मी कमरे से बाहर चली गई। जानवी अपना सिर पकड़े बेड पर लेटी रही। सिम्मी से बहस के बाद उसका सिर और भी दुखने लगा था। तुम्हें खुद को संभालना होगा जानवी। क्या तुम गौरव के बारे में कुछ बताना चाहती हो? उसकी मौत कैसे हुई? वैदेही ने पूछा, लेकिन जानवी ने उसकी तरफ से करवट बदल ली और अपना सिर तकिए में दबाकर आंखें बंद कर ली। वैदेही को लगा कि जानवी सोना चाहती है, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं पूछा, और जानवी का व्यवहार कंट्रोल में देखकर नर्स को कमरे में भेजकर खुद अपने घर चली गई। नर्स ने जानवी को होश में आया देखा तो फिर डॉक्टर को बुलाने चली गई ताकि वो चेकअप कर सके और आगे का ट्रीटमेंट तय किया जा सके। साथ ही विराग ने जानवी का केस पुलिस केस भी बना दिया था, और अब गोविंद जी भी उसे रोक टोक नहीं रहे थे, तो जानवी के होश में आने के बाद उससे पूछताछ भी होनी थी। नर्स ने डॉक्टर को जानवी के होश में आने के बारे में बताया, तो डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और फिर उसके लिए मेडिसिन चार्ट बनाकर नर्स को दे दिया। डॉक्टर ने जानवी से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन अब वो कुछ नहीं बोल रही थी। डॉक्टर ने विराग को कॉल करके जानवी के होश में आने और एकदम चुप होने के बारे में बता दिया। विराग उस समय गौरव के फार्म हाउस में था और मेन डोर के अंदर खड़ा हुआ था। अंदर आते ही उसके पास हॉस्पिटल से कॉल आ गया था। यहाँ छानबीन बाद में करेंगे, पहले मैडम का स्टेटमेंट ले लेते हैं, वरना ज्यादा देर होने पर कोई और भौकाल ना मचा दे। विराग ने अपने कांस्टेबल मात्र से कहा और पीछे पलटकर दरवाजा खोलने लगा, लेकिन बदकिस्मती से 2 मिनट पहले जो दरवाजा खोलकर वो अंदर आया था, वही दरवाजा अब बहुत जोर लगाने पर भी वापस खुल नहीं रहा था। जोर लगाते लगाते विराग के चेहरे पर अब पसीने की बूंदें उभरने लगी और मात्र भी अब परेशान और डरा हुआ महसूस करने लगा। अब क्या होगा, कहानी में आगे जानेंगे अगले भाग में।
एपिसोड